हे सूर्यदेव भगवान, जगत का कल्याण हो प्रभु, सबके मन में प्यार प्रेम की भावना हो हे ईश्वर। चलिए भाई दोस्तों, घर के सारे काम निपटा के मैं आ गया हूँ एक बार फिर से बकरियों के साथ में। अब मैं इनके साथ में ही रहूंगा 1-2 बजे। तो भाई दोस्तों, ये रहे नन्हे नन्हे अपने दोनों उस्ताद, और ये यार अपनी मम्मियों से जो है छूट गए पीछे, और इस वाले की हालत बहुत खराब है। ये जो है बाकी शकल दोस्तों हमारे देख रहे हो, 12 बज रखे हैं बिल्कुल ही। 2-3 दिन से नहाए भी नहीं है। सोच रहे थे मैच जीत के नहाएंगे, लेकिन मैच तो हार गए हम पूरी। चलिए तो भाई दोस्तों, हम आ चुके हैं फाइनली जो है अपनी बकरियां लेकर के। खाना वाना खिला दिया था हमारी वाइफ ने हमें बिल्कुल टाइम से, और अभी घर में जाके मुझे और काम भी करने हैं। तो चलिए तो अपना ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपनी बकरियां चराने से। तो बकरियां तो मैंने चराने को नीचे जंगलों में मतलब सारी में छोड़ दी है। अब धीरे धीरे करके वे चरते चरते अपना जो है मस्त मौला इधर से घूमते फिरते हुए ऊपर आएंगी। तब तक मैं घर में जाके गोबर वगैरह साफ करूँगा और काम करूँगा। सुबह झाड़ू कटका तो मैं सब लगा चुका हूँ। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और अब यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ी देर उनके साथ रहना पड़ता है, थोड़ा उनको इकट्ठा करके रखना पड़ता है, ताकि वो इधर उधर पहले शुरुआती में ही जो है भागना शुरू ना कर दें। इसलिए थोड़ी देर यहाँ पे रहना पड़ता है, और थोड़ी देर बाद रहने के बाद फिर मैं चला जाऊँगा घर की तरफ। और फिर घर में भाजी नमस्कार नमस्कार, और ठीक ठाक है। कूलर भाजी कूलर बन गया ही? अच्छा बन गया साहब है। तो चलो भाई बड़े भाई साहब भी मिल गए थे हमें। तो कुल्हाड़ी हमारे मैंने बनाने को दे रखी थी उनको, तो उन्होंने बना दिए, घर में पहुंचा दिए। तो अब थोड़ा लकड़ियों वकड़ियों की व्यवस्था करेंगे दोस्तों। अपने लिए सूखी लकड़ियों की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, आपको पता ही है, पहाड़ों में रहना है तो, है ना। तो बाकी ये सब काम तो चलते रहेंगे। अब धीरे धीरे मैं चलता हूँ घर की तरफ, और घर में बात करूंगा फिर आपसे छन्नी में जा करके और इधर उधर। तो भैया, बीरखाल जाने वाले राजमार्ग यात्री, आप अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। और बड़े भाई साहब भी गाड़ी लेके आ चुके हैं। हेलो हेलो। तो ये जा रहे हैं भैया बीरखाल जाने वाली सवारियां, कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। तो यार दोस्तों, आज जो मैं अपने छोटे नन्हे नन्हे चिन्नों को लेके आया हूँ 3, और वो अपनी मम्मियों के साथ यहाँ पे गए हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर में रुक जाता हूँ, देखता हूँ कि सिस्टमेटिक ढंग से वो अपनी मम्मियों के साथ हैं कि नहीं है। तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ अच्छे से अपनी मम्मियों के साथ। अभी चरते नहीं है दोस्तों, अब उनको चरना भी सीखना होगा धीरे धीरे। छोटे बच्चे हैं तो कम से कम अपनी मम्मी के साथ रहना सीख जाएंगे, तो धीरे धीरे चरना भी सीख ही जाएंगे। और मेरे बहुत सारे काम हैं, तो मैं चलता हूँ अब घर की तरफ। और ये बकरियाँ मेरी यहाँ पे चल रही हैं, तो इनको छोड़ करके मुझे गोबर वोबर साफ करने जाना है घर में। तो मैं चलता हूँ अब घर की तरफ। और आइए दोस्तों, तो मौसम संबंधी बात करते हैं। आज है 13 दिसंबर 2024, और मौसम आप देख रहे हैं लगभग 9 बजे का, 9:30 बजे का टाइम हो रखा। दिन की कड़ाके की शानदार सी धूप खिली हुई है। तो ऐसी धूप तो पहाड़ों में जो है बहुत ही शानदार एवं सुंदर होती है, क्योंकि भाई यहाँ हवा भी चलती है और ठंड भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ थोड़ी बहुत भी अगर धूप आ जाए तो बड़ी सुहानी और मस्त रहती है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं गांव की तरफ अपने। वो रहा मेरा प्यारा सा गांव कंडुली छोटी। आजकल वहाँ पे जो है धूप थोड़ा कम आती है, तो इसलिए यहाँ के बड़े बुजुर्ग सारे मिल करके रोड पे घूमने आ जाते हैं। और मैंने अपने ही गाँव में नहीं, बहुत सारे गाँव में ऐसा देखा है कि लोग ना शाम को अपना काम वाम निपटा के और सुंदर तरीके से घूमने फिरने आ जाते हैं रोड पे, धूप वूप सेकने। तो पहले तो ये दौर नहीं था, क्योंकि जब पहले यहाँ पे रोड नहीं थी, रास्ते थे, तो रास्तों में तो वैसे कुछ आना ही नहीं होता था। और पहले काम भी इतने होते थे कि ऐसा समय ही नहीं मिलता था घूमने फिरने का। तो अभी फ़िलहाल जो है वो सारा समय हमारे पास अवेलेबल होता है, क्योंकि अब काम कम हो गए हैं, खेती पाती सब बंजर हो चुकी है। तो इसलिए अब काम ही क्या रह गया, अब घूमने का काम तो रह गया ना। तो जी वहाँ पे दूर दराज हमारे गांव की महिलाएं और हमारे ताऊ जी यहाँ पे सुंदर तरीके से दीवार रख रहे हैं। ताऊ जी ने रख दी है लगभग 25-30 मीटर दीवार दोस्तों रख चुके हैं। यहाँ पे बनेगी हमारी क्यारी बाड़ियाँ सुंदर तरीके से, और सब्जियाँ और फल फ्रूट के पौधे वगैरह लगाए जाएंगे। फिलहाल पानी की व्यवस्था तो हो चुकी है, और दीवार की व्यवस्थाएँ जोरों शोरों से काम चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। तो उनको जो है सुंदर तरीके से काम करने दिया जाए, क्योंकि मैं उस पार जाने वाला था। तो मैंने सोचा वहाँ से जाऊँगा तो फिर लेट हो जाऊँगा, इससे पहले जो है समय के साथ साथ अपने कामों को अच्छे से निपटाएं और खूब तरक्की करें। हैं, चलिए भाई दोस्तों, स्कूल भी चालू हो गया। हमारे गांव के सारे बच्चे स्कूल आ गए हैं पढ़ाई करने के लिए। बेटे पढ़ाई पे ध्यान देना। वहाँ से हमारे बेटे आवाज़ लगा रहे हैं, आप लोग पढ़ाई करो। यहाँ पे है हमारे अंकिता धुई की कपड़ा। अब देखो ये कुछ बोलेगी नहीं, तो उससे बढ़िया अपना सीधे काम पे जाया जाए, तुरंत से काम किया जाए। अंकिता तो धो रही है भाई कपड़े, हमें निकालना है गोबर पानी।
चलिए चलते हैं छन्नी की तरफ। तो भाई दोस्तों गांव के आसपास की क्यारियां आप लोग देखेंगे कि खाली हो चुकी हैं। खाली होने का रीज़न ये है कि कहीं पे लगी थी हल्दी, कहीं पे थी मिर्च वगैरह और गोल मूलियाँ वगैरह वो सब लगी थी खेतों में, आसपास के खेतों में जो क्यारी बाड़ियाँ होती है। तो फिलहाल तो सब की सब खाली हो चुके हैं। अब कुछ दिन बाद इनमें जो है सुंदर तरीके से फिर एक बार से मिर्चों की तैयारी की जाएगी। अभी लोग छोटे छोटे पौधे उगा रहे होंगे। और हमारे लिए तो दोस्तों 2 दिन मैच खेलने चले गए थे तो पूरा का पूरा काम बच गया है। सारे काम हमें निपटाने हैं आज कैसे भी करके। तो आज बहुत मेहनत वाला दिन है। ले कुर 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 ले 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 आ। तो ये रहा हमारा प्यारा सा जॉनी मुर्गा। ये रहा हमारा जॉनी मुर्गा। और देखती रोटियां देखो मैंने हाथ में रखी हैं, अभी आएगा देखना फटक से। हाँ ये देखो आ चुका है, इसने देख लिया है। तो अब आ गए हैं दोस्तों हम अपनी छन्नी में। और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे तिन्नू जो अपनी बकरियों के साथ अभी नहीं जा सकते, वो फिलहाल ये 4 बच्चे हैं। तीनों को तो हमने भेज दिया है आज और वो तो चल के आएंगी मस्त करके। और यहाँ पे बैठे हैं। हाँ जी कविता जी कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया हो। क्या करोगे अब काम धाम? अभी घाम तपना। अच्छा तो फिलहाल तो धूप सेक रही है, फिर घास वास लेने जाना है क्या तुमको? कपड़ा धोनी थे। कपड़े धोने हैं? अच्छा ठीक है। तो लो 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 कुर 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 कुर। भाई मेरे पास कुछ रोटियों के टुकड़े बचे थे छोटे छोटे, वो दे देता हूँ मैं अपने मुर्गों को ताकि इन पे जो है ताकत आ जाए, खूब बड़े मोटे ताजे हो जाएंगे। फिर इनको जो है मुर्गा हराने फिर क्या करोगे फिर इनका? कटिंग कैसे मिला? तुम तो खाते हो नहीं, कटिंग करके फायदा क्या? मैं जेल मुर्गा ले जाना, एक चावल कट्टा दे दे। अच्छा तो एक चावल का कट्टा हमारे घर में रख दे मैं और ये मुर्गा ले जाऊँ भाई, ऐसी शर्त है यहाँ पे कविता जी की। तो और भाई दोस्तों ऐसा है कि मैंने पिछले 2 दिन से मैच खेल रहा था तो साफ सफाई वगैरह हो नहीं पाई है सही से यार। तो थोड़ा एक बार फिर से जो है आप साफ सफाई वगैरह करते हैं। देखो कितनी गंदी हो रखी मेरी छन्नी, इतनी गंदी तो कभी रहती भी नहीं है यार, आज तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रखा है। तो चलिए मैं फटाक से पहले इसको साफ करता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे। फिलहाल यहाँ का नज़ारा तो कुछ ऐसा है मस्त तरीके से। और वहाँ पे कविता जी बैठी हैं, तब तक वो देख लेती हैं चीज़ों को, तो फिर मैं जो है अपना और काम करूँगा। चलो भाई दोस्तों गोबर वगैरह साफ करके तो हम आ गए हैं। और इसको आज जो है हम भेजना थोड़ा रह गया क्योंकि काम ही इतने ज़्यादा थे तो इसको नहीं भेज पाए। और अभी गाय को इधर बांधते हैं, यहाँ धूप वगैरह सेकेगी और थोड़ा इसमें घास वास डालता हूँ दोस्तों। और फिर जाऊँगा मैं सीधे अपनी बकरियों की तरफ। अब उनको ध्यान दूंगा, उनको देखूंगा, तो इनको यहाँ पे चुपचाप बांध दूंगा। ले जी भी दगड़े तो एक हम जो अपना गाँव का भाई बंधु बेटला से जो बॉडी बॉडा तुम बॉडा छो हमारा है लारा धुना छो है। अच्छा बुआर जी छी भाई। अच्छा धुई की नमस्कार जी, नमस्कार धुई की लारा। अच्छा साहब लगे थी भाई अब कपड़े उपड़े धोने में। तुम क्या कर रहे हो बेटे यहाँ पे? मच्छर मार रहे हो? हैं दिन दहाड़े मच्छर मार रहे हो क्या तुम? हैं तो उसकी मम्मी यहाँ पे कपड़े धो रही है तो वो बैठ के देख रही है। सीख रहे हो ना बेटा कपड़े धोने, है ना? हाँ ना कुछ तो बोला, ये तो कुछ बोलती नहीं है, क्या होगा इसका? हाँ चलिए भाई दोस्तों घर के सारे काम निपटा के मैं आ गया हूँ एक बार फिर से बकरियों के साथ में। अब मैं इनके साथ में ही रहूँगा 1-2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक, जब तक कि ये पूरा अच्छी तरह से चैर नहीं लेती और खुद ब खुद घर जाने की तैयारी नहीं कर लेती, तब तक मैं इनके साथ में हूँ। और थोड़ा सा आजकल क्या है ना कि छोड़ दो तो फिर डर वैसा भी लगता है क्योंकि आजकल पहाड़ों में गुलदार वगैरह दोस्तों यार बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो इसलिए देखो अभी ये पीछे पीछे छूट जा रहे हैं नन्हे तिन्ने मेरे नाते नातने, और उनकी मम्मी आगे भाग जा रही है तो थोड़ा पीछे पीछे इनके चलना पड़ रहा है। तो 1-2 दिन आएंगे तो उनकी सब समझ में आ जाएगा फिर धीरे धीरे। और अभी फ़िलहाल देखो उनकी मम्मी बुला रही है तो फिर वो सामने उधर को चलेंगे और आगे को फिर घर की तरफ गांव की तरफ बढ़ेंगे फिर धीरे धीरे, है ना? तो वही दोस्तों ये रहे मेरे दोनों लेटेस्ट उस्ताद और ये अपनी मम्मियों से दूर हो चुके हैं और यहाँ पे म्याऊं म्याऊं करके आवाज़ कर रहे हैं बहुत तेज। अब ठीक है अब मेरे साथ आ गए, मेरे साथ साथ चलेंगे। अब इनको सबसे पहले मैं चलना सिखाऊंगा, फिर ये चलना तो खुद ब खुद सीख ही जाएंगे। ये देखो मेरे प्यारे चिन्नू आ जा। है थक गया रे मेरा भोला, थक गया मेरा भोला, थक गया। हाँ तो चल भी रहे हो कि बस आज ऐसे ही खड़े हो? हैं आज ऐसे ही खड़े, आज चल और कुछ नहीं रहे वो लगभग। तो अपनी मम्मियों को ढूंढने में बिजी हैं और तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें अब मिलेगी भी नहीं इतनी आसानी से। अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, तब मेरे साथ रहोगे तब कहीं ना कहीं पे किसी न किसी मोड़ पे तुम्हारी मम्मी मिल ही जाएगी। अब मेरे से दूर जाने वाले भी नहीं हैं। देखो ये इसे कहते हैं प्यार। तो
वही दोस्तों, ये रही नन्हे नन्हे अपने दोनों उस्ताद, और ये यार अपनी मम्मी से जो है छूट गए पीछे। और इस वाले की हालत बहुत खराब है। ये जो है वो वाली बकरी का हमारा जो सबसे पहले हुआ है उसका, तो उस बकरी का ये पहला बच्चा है, तो इसलिए देखो ये गर्दन तोड़ने लग गया। मतलब ना इसके लिए दूध भी नहीं हो पा रहा। मैंने सोचा थोड़ा घास वास खाएगी, लेकिन अब इस पे ध्यान देना पड़ेगा। इसकी तो हालत बहुत ही ख़राब है। हाँ, क्या होगा इसका। चलिए मैं अपने साथ साथ इनको चलाना सिखाता हूँ, बाकी क्या कर सकता हूँ। वैसे इसने तो गर्दन तोड़ दी, आज इसकी हालत ख़राब हो गई। तो ये आ गए दोस्तों एक बार फिर से मेरे तीनों उस्ताद मेरे सामने, और ये दूर तो जा रहे हैं लेकिन फिर से दौड़ के जो है मेरे पास ही आ जा रहे हैं। तो ये दोनों तो जो बड़े बड़े से हैं, ये थोड़ी बहुत एक आध दो पत्तियां खा रहे हैं, वो नहीं खा रहा है ये वाला, बिल्कुल नहीं। जिसको मैंने अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले गर्दन तोड़ रहा है, तो थोड़ा सा यार सीखना तो पड़ेगा ना। अब भाई कहाँ से इतना जो है, मम्मी पे भी दूध होगा जब भी तो, है ना। जब मम्मी को चरने दोगे तभी तो दूध आएगा बे, हैं। अब तुम लगे रहोगे दिन भर मैं आऊँ तो कैसे मम्मी चरेगी, और फिर कैसे तुम चरोगे। हाँ देखो अब प्रैक्टिस तो कर रहा है, खाना तो खाना पड़ेगा बेटे। हाँ गुड, शाबाश, ये भी ना बात। तो भाई दोस्तों ये तो सारे के सारे थक चुके हैं मेरे चिन्नू मिन्नू, और ये मेरे पास आराम करने आए हैं, सोने के लिए आए हैं मेरे पास, देखो। और ये चैन से सो गए, मेरा कान भी खा इसको भूख लगी है तो घास खाना भाई वहाँ पे, मेरे कान क्यों खा रहा है। ये तीनों थक गए तो आराम करने यहाँ पे आए हैं। देखो मेरे गोदी में आके लेट गए हैं चुपचाप से। ये होता है ना प्यार प्रेम, और इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों ना। मैं भी धूप में लेटा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है धूप में लेटने से। और बाकी मेरे नन्हे नन्हे चिन्हों पे मेरी गोद में आके लेट गए हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। यही तो है असली एडवेंचर, है ना। तो कितना प्यारा है, सुंदर एहसास है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और दिन के 12 बज रहे हैं, धूप भी बहुत शानदार निकली पड़ी है, लेकिन लेट लेट के इतना मज़ा आ रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है हाँ क्या भगवान, कितनी प्यारी ज़िंदगी है दोस्तों ना। कितना सुकून है यहाँ, है ना। ना किसी बात की कोई टेंशन, ना कुछ ना कुछ है। ये फिर मेरे कान खाने, अबे अबे अरे अरे घास का, अरे घास का, कान मत का। तो वही दोस्तों 1:15 हो रहे हैं, और मैं हूँ गांव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर। ये आप देख सकते हैं मेरा गांव वहाँ पे दूर दराज पे बोरा, और मैं यहाँ सुंदर बकरियाँ चरा रहा हूँ। और मेरी बकरियाँ चली गई है हमारे गांव में, यहाँ से पानी जाता है ना, तो पानी के ठीक ऊपर अभी मेरे को वहाँ जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा डर वर भी रहता है, तो इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। मेरे नन्हे मुन्ने भी आ रखे हैं, नाती पोते आज, तो उनके चक्कर में मुझे जो है उनके पीछे पीछे जाना पड़ रहा है। तो ये ज़रूरी भी है, और बाकी मेरे को भूख भी लग गई यार। जैसे ही हम गाय बकरियाँ चराने जंगलों में जाते हैं ना, तो पहाड़ों में तो ऐसा होता है कि देखो ऐसा तो है नहीं कि आप फ्लैट कहीं जा रहे हैं, आपको कई मैदानों में भी चढ़ना होगा, कई सीधे रास्तों में भी चलना होगा, कई चढ़ाई में भी आपको जाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ना आपको प्यास भूख वगैरह सब कुछ लग जाते हैं। देखो मेरे होंठ वगैरह सब सूख गए इस चक्कर में। तो अब ऐसा करता हूँ, थोड़ा दूर जाता हूँ और वहाँ से पानी वानी पीता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद फिर टाइम हो ही जाएगा, फिर मैं घर की तरफ निकल लूँगा, है ना। तो फिलहाल मैं अब उनको देखता हूँ कहाँ पे हैं। चलिए तो दोस्तों खाना वाना तो बाद में जाएंगे, अपनी वाइफ के हाथों का बना हुआ खाना खाएंगे, प्यारा प्यारा सा, क्योंकि भूख लगी रहती है। तो फिर कहते हैं भूख तो मीठी होती है, खाना नहीं उतना मीठा होता है। तो उस दिन जो है हमने यहाँ पे खूब सारी सफाई की थी, और देखो चमक गया ना। तो 1-2 मतलब 5-6 महीने हो गए मैंने ब्लॉग बनाया भी है दोस्तों, इसी में आप लोग देखना। और देखो ऐसी हालत हो जाती है, ये सब कुम्मर वगैरह सब कुछ लग जाते हैं। तो अभी पहले फटाक से पानी पीते हैं। हे गंगा मैया, जगत का कल्याण हो माँ, हे ईश्वर सबको ताकत बुद्धि विवेक और इस पानी के जरिए जो है हर चीज़ इनको मिले, यही दुआ करते हैं। और फटाक से पहले पानी पीते हैं दोस्तों। अरे तो भैया आज तो मेरे छोटे छोटे उस्ताद बहुत ज़्यादा थक गए रे। आज मैं नहीं की वीडियो बनाने में लगा हूँ, और ये घूम फिर के फिर मेरे सामने ही आ जा रहे हैं। वो देखो तीनों के तीनों, आजा आजा बेटे, आजा आजा आजा, यहाँ पे बैठेंगे हम, और जैसे मेरे सामने आएंगे फिर लेट जाएंगे तुरंत से। तो अब घर जाने का टाइम भी हो गया है प्यारे बच्चों, अब घर जाने का टाइम हो गया है। थोड़ी देर में घर चलेंगे। आज हमने चलना सीखा ना, आज हमने चलना सीखा, और कुछ दिन बाद हम फिर चरना भी सीखेंगे। और कुछ तो ये दोनों तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कोई पत्तियाँ उठा ले रहे हैं, लेकिन ये जो है ना ये बिल्कुल नहीं खा रहा है यार।
मिट्टी खा रहा, देख रहे हो इसे हैं। तो वही दोस्तों दिन के बज चुके हैं 2। अब हमारी जो है घर जाने की तैयारी हो रही है। ले ले हाँ। तो ये जा भी नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। यहाँ नीचे को जाना पड़ता है, थोड़ा पत्थर वत्थर गिर जाते हैं ना ऊपर से, तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है। वैसे मैं तो दूर हूँ तो बकरियाँ तो अपने आपस में कर लेती है मैनेज ना। तो अब घर जाने की हो रही है तैयारी और मुझे एक बार फिर से बहुत तेज़ प्यास लगी है दोस्तों। तो वहाँ पे जाके पानी पीऊँगा और फिर इनको ले जाऊँगा घर में जा कर के और सबको बांध दिया जाएगा मस्त तरीके से। तो चलिए चलता हूँ मैं घर की तरफ। चलिए भाई दोस्तों 2:30 बज गए हैं और आप देखेंगे मौसम की एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया है और सनसनी सी हवाएं चल रही है। मेरा चिन्नू छूट गया था पीछे, तो थकान इसलिए लग रही कि मैं उसको लेने गया था। आज नमक वाला पानी नहीं पिया इन्होंने। अच्छा जी ठीक है, तो फिर इनको बांध के और वो एक कुछ बदे को करने लग गया। हाँ उल्टे जाना चाहिए तो पता नहीं, मैं पिछनी करनी बैठ जाना। चलिए भाई दोस्तों लगभग 4 बजने वाले हैं। हमने अपने चिन्नों को छोड़ा था बाहर और उनकी मम्मियाँ उनको दूध पिला रही हैं। और तुम दोनों कहाँ घूम रहे हो भाई? कहाँ से आ रहे हो तुम्हें बताओ? कहाँ से आ रहे हो? डब्बू चाचा के साथ थे। तो चलो भैया मैं तो जल्दी से पर इनको बांध देता हूँ, ठंडा हो गया यार बहुत। इनको अंदर करना है। मेरे ख्याल से आ रहे हो? अरे वो टूट जाएगी गुड़िया। हाँ उसको सही से रखो ठीक है। चलो मेरे साथ चिन्नू कौन करेगा अंदर? अरे मेरे साथ चिन्नू अंदर कौन करेगा? चलो ठीक है, तो इनको अंदर बांधते हैं। तो चलिए भाई दोस्तों, आप लोगों को मैंने कहा था दिन में कि यार लकड़ियों की व्यवस्था भी खुद करनी पड़ेगी। तो अभी आया हूँ मैं अपने माँ दीवा के प्रांगण में और यहाँ पे रखी है मेरी मम्मी ने लकड़ियाँ, वो देख रहे हो सामने। तो वहाँ पे रखी है मेरी मम्मी ने लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ। तो अब उनको लेके जाऊँगा मैं घर। और आजकल थोड़ा लकड़ियों की परेशानी हो गई है, तो हम अकेले हैं। हमारे पापा कुछ दिन बाद आने वाले हैं, तो जैसे ही पापा आएंगे तो फिर मेरा एक ही ध्यान रहेगा, जरा लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करूँगा अपने लिए बढ़िया करके। और बाकी हमारे भाई साहब भी आ रखे हैं, राहुल भाई आज यहाँ। तो घूमने के लिए आए हो मंदिर में? बैठो। अच्छा तो और कौन है साथ में? अकेले आए हैं भाई साहब, देख लो। अच्छा जी बढ़िया किया तुमने, मैं भी अकेले आया। तो यहाँ से मैं तो लकड़ियाँ ले जा रहा हूँ है ना। तो क्या करें, एक पंथ दो काज। ऊपर आते टाइम कुछ और काम, नीचे जाते टाइम कुछ और काम ही जिंदगी है, लगे रहना है बस है ना। बाकी सकल दोस्तों हमारे देख ही रहे हो 12 बज रखे हैं बिल्कुल ही। 2-3 दिन से नहाए भी नहीं है। सोच रहे थे मैच जीत के नहाएंगे, लेकिन मैच तो हार गए हम बुरी तरह से। मैच तो हार गए, क्या करते। तो चलिए कोई बात नहीं भाई, उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन हर हार से आदमी को सीखना चाहिए। बस हम तो यही कहते हैं और यही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। चलिए दोस्तों ठंडा हो रहा है, फिर घर की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे हम और राहुल भाई। चले फिर घर की तरफ। हाँ चलते हैं।